हेलो नहीं, फ्रेंड्स, लेकिन माय नेम इज अगर हम कमलदीप। इसी इसी किस्म की कुछ हम जो है सिचुएशन देखते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। बीएलए वाले जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लोगों को मार देते हैं। कल परसों भी एक बलूचिस्तान किलिंग की है, और लिबरेशन उसके आर्मी, बाद एक बलूच उन्होंने बीएलए। प्रेस रिलीज जारी हम्म। कर दी कि जी हम्म। हमने किया है। तो आखिर ये लोग क्यों काबू नहीं आ रहे? और अगर बार बार हम ये कह दें कि ये सब कुछ भारत भारत करा रहा है, तो कराता है। ऐसा कह के भी हम अपनी जान नहीं हाँ, छुड़ा सकते। लेकिन बलूचिस्तान में भी सिचुएशन ऐसा लगता है खराब होती होएगी, चली जा अलग रही है। होएगा तुम्हारे से। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ चलिए, एज एन इंडियन मैं एक मानता हूँ, एकेडमिकली हम लोग हाँ। बात कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। चलिए हाइपोथेटिकली मैं कहते हैं, चलिए भारत कर रहा है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल भारत कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली हमने मान लिया, भारत कर रहा है ये सब बीएलए सीएलए जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, हाँ, पाकिस्तान कर की क्या रहे आईएसआई हैं? क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी आईएसआई है, वर्ल्ड की बरवान। नंबर वन आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज, अजीम फौज से नीचे बात नहीं बात ही करते। नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी। हमने सही। शौकत तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये ओह तरीन गॉड। फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको रुक। ना, क्या दिक्कत है? वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ी ना लड़ रही है बलूचिस्तान में। इंडियन आर्मी इज नॉट देयर इन बलूचिस्तान ना, वो तो पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान का हिस्सा है वो, बलूचिस्तान का जो एरिया जो पाकिस्तान की जोग्राफाई हुदूद में आता है, हम्म। उधर तो बीएलए बीएलए हाँ, एक्टिव है ना। तो क्यों बीएलए, और बीएलए कितनी है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं बीएलए कर को पा रही। पे काबू हाँ। नहीं कर पा रही है? ये सवाल पूछना चाहिए पाकिस्तानी को। रोज अटैक हम्म। क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते थे हम अजीम फौज हैं, सबसे बढ़िया हैं, मुजाहिद हैं, फलाना हम्म। गाजी ढिमका हम्म। फलाना, ये क्यों नहीं कर रहे अपना काम? हम्म। वाई आर दे वाई नॉट दे एबल आर टू डू इट? नॉट वाई आर एबल दे टू। नॉट एबल? क्योंकि यस। एज आई सेड, यस। पाकिस्तानी यस। बिलीव, पाकिस्तानी को इस बात का विश्वास है, इस बात का यकीन है कि नंबर आईएसआई वन नंबर है। वन है। तो आईएसआई का एक खुफिया इदारे का क्या काम है? अटैक होने से पहले उनको पता हाँ, लग जाना बिल्कुल चाहिए ना सही। अटैक होने वाला है। तो दुनिया की नंबर वन है, जिसके सामने सीआईए फेल है, जिसके सामने मोसाद फेल है, जिसके सामने रॉ फेल है, सब सब फेल फेल है, है, बस वो आईएसआई नंबर नंबर वन वन है, है। बाकी सब अकेले रेस में को काम नहीं दौड़ती आता, है और सिर्फ अकेले आईएसआई नंबर को वन है। काम आता है। तो आईएसआई क्यों नहीं कर पा रही, रोक क्यों नहीं पा रही? अजीम फौज हम्म। क्यों नहीं रोक पा रही? अभी पूछिए आप, तो रोकना चाहिए आपको। नहीं, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, टीटीपी का जैसे हमें मालूम है कि टीटीपी को कहाँ से सपोर्ट है, तालिबान की तरफ से सब है। और यहाँ यहाँ के बहुत से जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी जानें भी जा रही हैं, लेकिन पीएलए को क्यों नहीं ये संभाल पा रहे? आरजू जी, ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर हाँ। मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही जी। है, इनके मेजर पास सर। एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। स्पॉन्सर। रद्दुल फसाद जब हुआ था, जी। रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन हाँ। लगे थे। जरब अज़्ब में कई मिलियन, $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने, आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए हर चीज के पैसे, अगर हाँ, पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती पेट्रोल है, लगता पैसे है। लगते हैं ना? सही बात है। बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के हाँ, पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें लगती तनख्वाहें हैं। हैं, अगर कोई असला खर्च बिल्कुल। होता है उसके, हर यस। एवरीथिंग कॉस्ट मनी। राइट। मैं कह रहा हूँ चाहे 2,000 रुपए जितने भी लगे, लगे पांच लगते हैं हजार रुपए, भाई। 10,000 रुपए, पर पैसे तो लगते ही हैं। बिल्कुल खर्चा तो बिल्कुल है है। स्टेट का, इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देर इज नो, आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर हाँ। मिले। बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना हाँ। होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? चीनी, आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूँ चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान हाँ, साफ कर करो? सकते हैं। नहीं करेगा चाइना, चाइना नहीं करेगा, चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। अब देखिए एक करीब 400 या 500 कितने मिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिए, मैं आपको देख के बताता हूं अभी। एक यूक्रेन को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया अनाउंसेस $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन। सऊदी अरेबिया ने, आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 मिलियन यूक्रेन को दिए बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन एड।
और सही। पाकिस्तान में सब चूरन खिलाते हैं, मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए वो यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान हैं पहले हमें देना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है कि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे, तो मुसलमान पैदा हुए हो, तो एटीएम का जो पासवर्ड है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, पिन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए सऊदी अरेबिया के एटीएम का कार्ड का। और वो अब बोलेंगे बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट गिवन मनी टू पाकिस्तान, उसने छोटा मोटा दिया है कुछ। वो भी उसने अगर यूक्रेन अमेरिका को, कहता है तो मैं कह रहा हूँ जिसने भी मर्जी, मैं कह रहा हूँ ये यूक्रेन को भी उसने, यूक्रेन को भी अमेरिका के कहने पर ही दिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ह्यूमैनिटेरियन एड गई है 400 मिलियन, और यूक्रेन, पाकिस्तान भी तबाह हो गया। 30 अरब 40 अरब तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये पूरा पानी आएगा और पूरा, जब आप लोग 6 महीने आपको लगेंगे अभी असेस करने में कि डैमेज कितना हुआ है, ये 70 80 100 अरब से कम का डैमेज नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। बहुत ज्यादा डैमेज है, ये ऐसा डैमेज नहीं है जो लोग ऐसी हवा में चूरन खिला देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया अब पाकिस्तान को पैसे तैयार देने नहीं को है। तैयार नहीं है। और एक जमाना था जब पाकिस्तान को कंटेनर भर के अफगानिस्तान की डॉलर वजह आते से। थे। आज क्यों नहीं हाँ देना पैसे तैयार है? हाँ आप ये पूछिए, अब ये पूछना चाहिए अपने आप से क्यों। क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, बिल्कुल। अफगानिस्तान की वजह से थी। अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से हाँ बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा बाहर चला गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा। अफगानिस्तान में वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे और इसी के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। देखिए दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन कोई प्रोग्राम जिक्र देख नहीं रहे हैं है। जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र, यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन हाँ अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल। स्ट्रेटजी। बिल्कुल। हाँ, वो जो बाजवा कहते साहब हैं के हमारे सामने यहाँ खुड्डे लाइन लगा दी है उन्होंने, बिल्कुल। हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो हाँ लीडरशिप है, जो क़यादत है हाँ पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा हाँ पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या ला इला, बस 1-2 डायलॉग मार दिए, सब लोग खुश, भंगड़े शंगड़े डाल दिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक बिल्कुल। डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हाँ डिफाइन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन। क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं, अब एक हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने। ये सब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कागज है आप उसके ऊपर जाइए ना, जो कागज लिखा हुआ है आप जाइए उसके ऊपर, आप देखिए उसने क्या क्या लिखा है। उसका बड़ा मजेदार चीज है वो, उसमें जो अमेरिका ने लिखा है, उसमें ईरान का मेंशन है, उसमें चाइना का मेंशन है, उसमें रूस का हाँ मेंशन है, उसमें भारत का मेंशन है, इंडो पैसिफिक के उसमें इजराइल का मेंशन है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट मेंशन बिकॉज दे डोंट फाइंड। अगर वहां पे वो लोग अगर अफगानिस्तान में हाँ होते तब जिक्र अमेरिकन्स, करते। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम आता, एक बार नहीं हाँ 10 बार आता। और अगर पाकिस्तान का उसमें नाम मेंशन नहीं है एक भी बार, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इन इटसेल्फ, ये मैं अमेरिका का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं अपना नहीं, पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, आपको जो मर्जी करनी है आप खेल कूद करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको अफगानिस्तान हाँ ना जाना हो। फिर वो पाकिस्तान से बोलेंगे अच्छा चलो $10 बिलियन ले लो, फिर पाकिस्तानी कहेंगे वो हमारे तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। यही है। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी इंडियंस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो सपोर्ट करती है इलेक्शंस में या गवर्नमेंट, यूएस का गवर्नमेंट को, और इस किस्म की बातें हमेशा से की जाती हैं, आज मैं पहली बार नहीं कह रही। लेकिन ये कि आपको लगता है कि ये वजह भी हो सकती है? जाहिर है इकोनॉमी वाइज भी आप लोग आगे जा रहे हैं, जाते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं आरजू जी, मुझे पता नहीं इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है कि, हाँ मुझे लगता नहीं है, बट मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता ऐसे 100% कि नहीं इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है ही नहीं और किसी भारतीय ने कुछ करा नहीं होगा, करा भी हाँ होगा।
करा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं इसके ऊपर कोई, आई एम नॉट विलिंग टू मेक अ कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि देखिए आरजू जी, मैं कई बार मैं जिससे मिलता हूं मैं यही बात कहता हूं, कई तरीके होते हैं एक मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने को, एक मुल्क को पनिश करने को, कई तरीके होते हैं, ठीक है। और अब भारत को यह पता लग गया कि, और भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़नी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। जैसे एक बार आपकी शो में मैंने पहले भी बोला था, आपको आईएमएफ से लोन अगर आपको चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अक्टूबर में चाहिए तो आपको फरवरी में मिलेगा, लेकिन लोन पूरा मिलेगा आपको। आपको $1.5 अरब चाहिए, पर आपको चाहिए था अक्टूबर में। लेकिन बाकी आपने इतने कर्ज ले लिए बीच में 4 महीने में कि जब फरवरी में आपको आईएमएफ का लोन मिला तो उस $1.5 अरब की डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं रह गई आपके लिए, और लोन भी मिल गया आपको, आपके ऊपर सर पे एक लोन भी चढ़ गया। लेकिन उसकी वैल्यू, क्योंकि आज मुझे 100 रुपए चाहिए, आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। और कहने को आपने 100 रुपए दिए मुझे, लेकिन मुझे आज चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे आज कर्जदार खड़े हैं, मेरे लोग आज भूखे हैं, मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है। मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी है उनको, मुझे आज रोटी देनी है। तो ये सब, जैसे एफएटीएफ का मामला आपने बोला, शुरू में आपने बोला था एफएटीएफ का मामला, ये सब होगा, ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक 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 टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से। और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा, इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व्ड, इट इज ऑल डिप्लोमेसी। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर देगा। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ। देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे, तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, नहीं, आपकी वजह से नहीं करा, हम खुद इस लायक बने, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए खुद के। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी, कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी फंडेड है, सही बात है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, आप सपोर्ट करिए, 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, 1 साल के बाद आपको आईएमएफ का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर। हल्का हल्का एक एक करके चूड़ियां कसनी, एक एक करके, धीरे धीरे ये होता रहेगा आरजू जी। आप जो चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी पूरा मामला, आप देखिएगा, और आप उसको डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा आप लोग क्यों एफएटीएफ में हैं। इतनी शर्तों में से इतनी पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी है, हम लोग क्यों हैं। आईएमएफ का लोन मिलना था, अप्रूव हो गया, लेकिन बोला कि 2 महीने के बाद अब हम आएंगे वहां पे पाकिस्तान में चेक करेंगे, फिर क्यों हो गया। एफएटीएफ का बार बार डिले क्यों। ये 8-10 चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हम हमेशा ही गुजरते हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन बचपन से आप सुन रही हैं, लेकिन इतना कभी आपने नहीं सुना होगा कि आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को सिर्फ चुप रहना है। इंडिया को आप देखिएगा, वहां पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करते हैं 370-35 से कश्मीरियों का ये फलाना ढिमका, पूरा उन्होंने बात करी,
शहबाज शरीफ का जवाब कौन देता है? फॉरेन ऑफिस का एक जूनियर अधिकारी, एक जूनियर ऑफिसर। बिल्कुल। कायदे से प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए प्रोटोकॉल के तहत। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, यहाँ पे 10-12 साल की नौकरी वाला कोई ऑफिसर, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जवाब दे रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। कहानी खत्म। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे गौरव जी के जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इसहाक डार साहब अमेरिका पहुंचे हैं आईएमएफ से बात करने, और वो एयरपोर्ट पे जो एक हमने देखा बदतमीजी पीटीआई वर्कर्स की तरफ से, क्या इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का अगर इस तरह से कोई भी जाता है? ठीक है जो कह लें, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं इस वक्त, इस किस्म का बिहेवियर क्या शो करता है? इंप्रेशन क्या जाता है? बात यह है कि इमरान खान ने लोगों को जिहाद पे लगा दिया। अब जो बंदा कर रहा है ना, जो उसको चोर चोर कह रहा था तो मैंने वो वीडियो देखा, जो चोर चोर कह रहा है इसाक दर को, तो वो भी सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान का भला कर रहा हूँ। वो मैं पाकिस्तान का बुरा कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोच रहा, वो कह रहा है मैं भला ही कर रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं तो सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं नए पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, इमरान खान वाला नया पाकिस्तान में उसका सिटीजन हूँ। तो वो सब कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हर जगह जाना, अस्पतालों में घुसना। ये तो जो नवाज शरीफ की वाइफ थी वो आईसीयू में थी, आईसीयू में घुस गए थे पीटीआई वाले, अपने फोन का कैमरा ऑन करके डॉक्टर के गाउन पहन के ये आईसीयू के अंदर घुस गए थे। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो बेचारी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग औरत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में, आई थिंक कैंसर था उनको, कुलसूम नवाज जी को कैंसर था। इनको तब रहम नहीं आया कि वो 65-70 साल की महिला हैं, ओल्ड हैं, उनको कैंसर है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, उनकी शायद कीमोथेरेपी चल रही थी, आईसीयू में पड़ी थी, आईसीयू में जाके इन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी अंदर घुस के दरवाजे पे। ये देखिए बात ये है ना कि इससे सिर्फ पीटीआई नहीं, बात सिर्फ पीटीआई नहीं, पूरा जो एक माशरा है उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि किसी भी लेवल पे जाके, आप तो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो मैं पीटीआई का नाम लेके बोल लेता हूँ कि किसी भी लेवल पे जाके गिर के जो अपना सियासी फायदा है। इमरान खान तकरीबन 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तकरीबन 3.5 साल रहा था। आप किसी पीटीआई वाले को पूछिए, क्या करा उसने? पीटीआई वाला कसम खा लेगा कुरान शरीफ पे हाथ रख के कि अगर इमरान खान 5 साल रह जाता, बस पूरे अपने 5 साल कंप्लीट कर देता, तो सीपैक भी कंप्लीट हो जाता, पाकिस्तान सुपर पावर भी बन जाता, इंडिया कश्मीर इस्लामाबाद में आके हैंड ओवर करता उसके कागज, अमेरिका घुटने टेक देता। वो मानते हैं ये सब चीजें, वो मानते हैं उसको। अगर सीपैक आपके ख्याल से, सीपैक आपके ख्याल से अब बंद हो गया, दोबारा नहीं ये कुछ कर पाएंगे अब सीपैक स्टार्ट नहीं होगा? मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है सीपैक स्टार्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है आरजू जी की एपेटाइट कितनी है चाइना की, ठीक है, चाइना की एपेटाइट कितनी है, ये डिपेंड करता है। अगर चाइना चाहेगा, क्योंकि देखिए चाइना तो सीपैक चला रहा है, पाकिस्तान तो नहीं चला रहा, तो अगर चाइना चाहेगा तो सीपैक करेगा, अगर चाइना नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। आज की तारीख पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं नामुमकिन नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है। पर चीन के लिए ऐसा भी नहीं, चीन ने पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे दुनिया भर में पैसा डालना बंद कर दिया, पैसा डालना बंद कर दिया। क्यों जा रहे हैं अमेरिका के पास, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको असली कहानी तो इनसे पूछिए ना, आपके फौजी हैं खाकी वर्दी वाले। लेकिन बाजवा साहब का तो हमेशा से झुकाव जो अमेरिका की तरफ रहा है, पहले भी जब इमरान खान थे, इमरान खान चाइना करते थे, ये अमेरिका की तरफ बोलते थे। देखिए बात ये है कि सिर्फ बाजवा साहब का नहीं, आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन है। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ वॉशिंगटन में डिसाइड होता है, वो इस्लामाबाद में डिसाइड नहीं होता। ये तो इमरान खान को गलतफहमी है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। ये भी बचपना कर रहा है और शहबाज शरीफ भी बचपना कर रहा है कि इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। इनसे पूछ कौन रहा है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान का? वो तो गोरा डिसाइड करेगा, वॉशिंगटन में बैठा हुआ, वो हुक्म देगा कि ये आर्मी चीफ बनेगा तो बन जाएगा। जियाउल हक को किसने बनाया आर्मी चीफ? वो तो जियाउल हक ने गलती से जुल्फिकार भुट्टो को उसने हैंग कर दिया, वरना जुल्फिकार उसको याया खान को किसने बना दिया? परवेज मुशर्रफ का किसने अप्रूवल दिया था? आपके जितने भी, अशफाक परवेज क्या नहीं है, आपका रेंज शरीफ है, ठीक है, आपके जहांगीर करामत, आपके जितने भी हैं, जहांगीर करामत साहब फॉर हुम आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ही इज अ ग्रेट पर्सन, बट ये जितने भी हैं ऑल अप्रूव्ड बाय अमेरिका। इनकी पढ़ाई आप देखिए, इनके बायोडेटा देखिए, सब के सब अमेरिका में पढ़े हुए हैं। चाइना में कौन पढ़ा हुआ है? चाइना तो सिर्फ, देखिए चाइना आपके लिए एटीएम है, चाइना के साथ आपकी जुड़त कोई नहीं है, सिर्फ वो झूठ बोल रखा है लोगों को कि तुम चाइनीज पढ़ोगे और ये कर लो वो कर लो, चाइनीज भाई शहद से मीठी फलाना, झूठ है।
आज तक जो पैसा आया है, अनअकाउंटेबल मनी जो पाकिस्तान में हाँ, आई है हर समय, अमेरिका अमेरिका से आई है, हाँ, चाइना से नहीं आई। चाइना ने हम्म, कर्ज दिया है आपको। आपने बिल्कुल अमेरिका से इतने पैसे लिए हैं जितने आपने चीन से नहीं लिए, लेकिन अमेरिका का आपको वापस नहीं करना, आपकी हाँ, देनदारी कोई नहीं है अमेरिका के लिए, वो तो खा के हजम कर गए, वो कहानी खत्म हो गई। चाइना के लिए देनदारी है। सीपैक अगर डूब गया तो आज की तारीख में पाकिस्तानियों को यह सोचना है कि बॉस सीपैक डूब गया, लेकिन चाइनीज तो आएंगे। जब पानी नीचे आएगा तो चाइनीज कहेंगे यार सीपैक डूब गया, बाढ़ आ गई, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना यार, पानी में डूब गया सीपैक, हमारी गलती, हमने बारिश करवाई है, हमने कोई बारिश नहीं करवाई, आप तो पैसे पैसे लाओ। लाओ। क्या चाइना ने अभी तक ये बोला है कि जो हमने आपको लोन दिए हैं हम उसको हम ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको 3 साल के लिए मुलतवी करते हैं, पोस्टपोन करते हैं? चाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो कोई नहीं सुना चाइनीज फॉरेन तो वो ऑफिस तो का। मोटरवेज और एयरपोर्ट सब कुछ मॉर्गेज किया हुआ तो है, और क्या करेंगे? नहीं भाई, वो तो आपका मॉर्गेज करा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पैसा वापस तो देना है ना, क्योंकि आपके लोन के ऊपर लोन चल रहा है। आजू जी देखिए, आपने चाइना से हाँ, $1 अरब लिया, $1 अरब के एवज में उन्होंने एक एयरपोर्ट ले लिया आपका, ठीक है, पर वो तो मॉर्गेज है, तो आपको तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। जब आप नहीं वापस करेंगे तो दूसरा एयरपोर्ट ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, तो उनको चाहिए वही ना चाइनीज को, तो वो देखते हैं सी बिल्कुल पैक का क्या होता है। आई डोंट नो, हो सकता है चाइना शुरू कर दे, मे बी। हो सकता है, देखते हैं। बहरहाल 6 महीने तो कुछ नहीं हो सकता जब तक के बारिश का पानी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की। सबसे पहले तो बलूचिस्तान की ऊपर बात हुई। तो बलूचिस्तान के अंदर क्या है कि वहाँ पे एक टीटीपी है, ठीक है। टीटीपी पाकिस्तान को तंग कर रहा है, मतलब पूरा वहाँ पे उनको पेल रखा है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर एक BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से एक वहाँ का एक संगठन बना रखा है उन्होंने, जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में पूरी तरह से दम कर रखा है, ठीक है। और रोज़ वहाँ के फौजियों को मार देते हैं वो पाकिस्तान के, और वो चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान का एरिया वो आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। मतलब वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ के लोगों से बिल्कुल खुश नहीं है, पूरी तरह से वो वहाँ से अलग होना चाहते हैं। अब तो आज जो मैम बोल रही थी, इन बलूचिस्तान वाले यानी ये BLA है, जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो इनको सफाया किस तरह से किया जाए, ये पाक आर्मी वो क्यों नहीं कर रही है, या वो कह रहे थे कि ये तो इंडिया इंडिया करवा रहा है, मतलब ये BLA को जो है इंडिया फंड दे रहा है और क्यों ऐसे करा रहा है। तो मेजर गौरव आर्य सर बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भाई ठीक है, इंडिया करवा रहा है, मैं कह देता हूँ, मान लेता हूँ, वैसे तो हमें इंडिया को ज़रूरत नहीं है ऐसे टुच्चे पुच्ची चीज़ों में पढ़ने की, लेकिन फिर भी अगर एक सेकंड के लिए मान लें कि करवा रहा है, तो जो ये ISI आपकी है और ये पाक आर्मी है, जिसके आप भजन गाते हैं रोज़, और मतलब आप उसको नंबर 1 से नीचे मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप मोसाक ले लो, रो ले लो, ठीक है ना, या अमेरिका की कौन सी है FDI है, ये इनको ले लो, किसी को भी ले लीजिए, मतलब सारी जो जितनी भी खुफिया एजेंसी है उसमें आपकी ISI ही नंबर 1 आप मानते हो, ठीक है। इसी तरह पाक फौज है, उसको मतलब नंबर 1 आप मानते हो, ठीक है। जैसे कि रेस में अकेली वही दौड़ रही है और वही नंबर 1 आ रही है, तो मतलब आप नंबर 1 मानते हो, तो वो नंबर 1 किस नाम की नंबर 1 है? मतलब अगर ISI जो आपकी है वो नंबर 1 है, तो उसको तो पहले पता लग जाना चाहिए, हैं। जो वो रोज़ वहाँ पे हमले कर रहे हैं, रोज़ वहाँ पे उड़ान लग रहे हैं, आप हुए लोगों को मार रहे हैं, तो आपको तो पहले खुफिया जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे छुपे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पहले उन पर एक्शन लेना चाहिए। ये इसी तरह से ये जो पाक फौज जो आपकी नंबर 1 है, तो वहाँ पे वो घुटने क्यों टेक दिए उसने, ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? तो वो कह रहे हैं, तो मेरे गौरव आर्य सर कह रहे हैं कि ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जंग की जाती है, कोई भी मान एक पुलिस भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, किसी जगह पे जाएगी, तो उसको भी वहाँ पे गाड़ी का तेल लगता है, सब कुछ लगता है। तो कह रहे हैं कि जो भी मतलब वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी ऑपरेशन किया जाएगा, उसके लिए एक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और पहले तो वो जो पैसा था वो अमेरिका दे देता था इनको, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान से होकर ही अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जाता था। तो इस वजह से वो क्या है कि पाकिस्तान को उस टाइम खूब डॉलर दिया करता था, और उसका खुद का भी इंटरेस्ट था उस टाइम, लेकिन अब वो वहाँ से चला गया। तो अब इनको पैसा देगा कौन?
चाइनीज़ हैं वो बिल्कुल पैसा देने को तैयार नहीं है। वो तो यूँ कह रहे हैं क्योंकि उनका सी पैक तो वैसे ही डूब गया है, ठीक है। तो अब वो सी पैक वो कहेंगे मतलब उनको वो कहेंगे अब क्यों करें, कब पढ़न तो साल वो, ठीक है, पढ़ा रहने दो इनको। तो वही बात है कि ये वही बात है, इनको पैसा नहीं है, ठीक है, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। जो वो बात कर रहे थे ना कि स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सब कुछ हाथ खड़े कर दिए हैं, इनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। तो अब स्पॉन्सर मिलेंगे तभी तो कुछ करेंगे, पैसा होगा तभी तो कुछ करेंगे। दूसरा, एक अमेरिका ने अभी जो एक रिपोर्ट, सुरक्षा सिक्योरिटी रिपोर्ट एक जारी की है, उसमें उन्होंने सबका नाम ले लिया, इंडिया, चाइना, ईरान, इजराइल, जितने भी एशिया के देश हैं, रसिया, इन सब का नाम लिया। सिर्फ पाकिस्तान का तो कहीं जिक्र तक नहीं किया है। तो वही कह रहे, मतलब पाकिस्तान का जैसे जिक्र यूँ नहीं किया कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है मतलब अमेरिका की नज़र में। इसी और ये रिपोर्ट यही दर्शाती है कि पाकिस्तान क्या है, उसका नाम तक भी नहीं ले रहा है। फिर हाँ, एक बात आती है कि FATF के अंदर, तो FATF के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर FATF से निकलने के लिए क्या है, पाकिस्तान को गोली दी जा रही है, चूसने वाली गोली ये दी जा रही है कि भाई ये आप ये कीजिए, ये मतलब पॉइंट क्लियर कीजिए हैं, हम आपके पास FATF की टीम लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे हम चेकिंग करेंगे खुद, फिर हम सोचेंगे, फिर सोचेंगे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान क्या है, IMF से लोन लेने चला जाता है, तो IMF वाले करते हैं ठीक है यार, देखते हैं हम लोन दे देंगे तुम्हें, लेकिन एक काम करो, अपना पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दो अपने बिजली के रेट बढ़ा दो, हैं, अपने गैस के रेट बढ़ा दो, ठीक है। हाँ, फिर हम क्या है देखते हैं, अक्टूबर में आपने अप्लाई किया है, जनवरी में, फरवरी में देंगे, ठीक है। तो मेजर गोसर यही कह रहे थे कि भाई ये इंडिया ही टाइट कर रहा है, इंडिया ही वो पेच कस रहा है। मतलब आप अप्लाई करते हो अक्टूबर में, वो इंडिया दिलवाता है भाई दिसंबर में, 6 महीने बाद, ठीक है दे देना, 6 महीने बाद दिलाने के लिए तब तक इनके बैंड बज चुकी हो, ठीक है। और FATF में इंडिया निकलने दे नहीं रहा, ठीक है, वगैरह, ठीक है, इनको थोड़ा निकाल देंगे, देखते हैं निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अभी थोड़ा इनकी रेली पेली करो, पेलम पेला करो इसको थोड़ा थोड़ा। तो मतलब ये इसलिए एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, आई थिंक मेजर सर बोल रहे थे, जिसके तहत मतलब इंडिया की स्ट्रेटजी अब ये है कि इनका नाम लिया ही ना जाए कहीं पे भी, और वो जो है बैकग्राउंड में इनको नट कस दिया जाए इनके, ठीक है, जो चूड़ियाँ धीरे 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 धीरे, और इनको इस हाल पे ले आया जाए इन द लास्ट कि ये खुद ही भाई हाथ जोड़ लें कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ना हमें तो आपका कश्मीर चाहिए, ना हमें मतलब कुछ भी तो नहीं चाहिए, ठीक है, हमारी जान बख्श दो, हमें बस मतलब हमें छोड़ दो, बस पीछा छोड़ दो हमें। इनका मतलब वो हाल मतलब इंडिया करने वाला है, और ना तो डायरेक्टली इनका नाम लेगा ना कुछ लेगा। मेजर सर बोल रहे थे ये, और ये मतलब काफ़ी बड़े, जैसे कि उनको तो काफ़ी नॉलेज है, तो आई थिंक वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये स्ट्रेटजी दिखती भी है, ये स्ट्रेटजी दिखती भी है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड इंडिया का भी नाम नहीं आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में आई थिंक ऐसा ही चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि ये देखो ISI जो है वो खालिस्तान को समर्थन करती है वहाँ पे। ISI कश्मीर के अंदर वहाँ पे उनको वो फंडिंग वगैरह करती है, समर्थन करती है, फंड करती है। जितने भी हमारे इंडिया के खिलाफ जो भी काम करते हैं ना, जो भी बंदे कोई भी हो, उनके खिलाफ ये क्या करते हैं, फंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फंड करते हैं, डायरेक्टली जा बोलते हैं। तो भाई हम भी चुप रहने वाले, इंडिया भी चुप रहने वाले में तो देखो है नहीं, बैकग्राउंड में तो फिर हम भी वही नट कसी जा रहे हैं इनके, और इनको पिचका देंगे एक दिन, ठीक है। तो जितना मतलब वही बात है, ये बाजा नहीं आएंगे तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, हमें भी, सीधी सी बात है। और बात वही हो रही थी कि जैसे इमरान खान की बात हो रही थी, तो इमरान खान वहाँ पे उसने पूरी बैंड बजा रखी है इनकी, यहाँ तक कि उसने अपने इतने जिहादी इकट्ठे कर रखे हैं वहाँ पे कि इनके बंदे जो अगर विदेश में भी जाते हैं ना, जैसे वहाँ का एक फाइनेंस मिनिस्टर अभी नया अपॉइंट किया इन्होंने, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको वो वहाँ पहुँचा, उसको चोर चोर के नारे लगा दिया वहाँ पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। तो मतलब वही है, वहाँ पे पॉलिटिक्स भी पूरी गंदी किस्म की हो रही है। ये इमरान खान तो
पूरा बर्बाद करने में कुछ कसर नहीं छोड़ रहा है वहाँ पे। और अपने वहाँ पे लोगों को ब्रेन वॉश कर करके उनके खिलाफ मतलब हमें तो यहाँ बैठे बैठे हंसी आती है देख देख के कि यह हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ पे सच्चाई है। एक पीछे भी अभी एक मरियम नवाज क्या नाम था उसका, एक थी वहाँ पे इनकी मिनिस्टर वगैरह, वहाँ जाती है वो कॉफ़ी पीने गई थी वहाँ पे उनके खूब बेइज्जती, मतलब रोड पे शुरू हो जाते हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती इनको लोगों को। तो मतलब विदेशों में पूरी अपनी बेइज्जती करवाते हैं ये। और दूसरी फिर बात हुई थी सी पैक के ऊपर। तो सी पैक वही है कि चीन जो है फंड करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, पानी सूखेगा तब होएगा, ठीक है। लेकिन चीन का एक वही है कि चीन ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि भाई इनके कर्जे गुर्जे माफ़ कर दे या कुछ कर दे, कुछ नहीं किया। तो वही कह रहे हैं कि भाई चीन भाई आएगा, वो तो भाई तुमसे पैसा मांगेगा, भाई पैसे वापस करो। हाँ, नो कहेगा हमने बारिश थोड़ी करवाई है, चीन यूथ हो गया हमने बारिश करवाई है, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब तुम जैसे भी ये थोड़े से इनके हालात सुधरेंगे उस टाइम वो चीन में आके खड़ा हो जाएगा, ले भाई ब्याज पे ब्याज चढ़ी जा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो पूरी मतलब चीन की जैसे कोई भी चीन ने मेरे ख्याल से मदद नहीं करी इनकी, अभी जो बाढ़ हुई है कुछ वो नहीं कर रहा, यहाँ तक कि लोन वगैरह कुछ माफ़ करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो कुछ वो नहीं कर रहा। वो लास्ट में वही आएगा कि भाई अपने को मतलब नहीं है, मनी चाहिए मनी। इनके जो एयरपोर्ट वगैरह मॉर्गेज कर रखे हैं इन्होंने, गिरवी रखे हुए हैं चाइना की तरफ, वो और ले लेगा। तो कहने मतलब है पूरी तरह से इनका जो नट है वो कसी जा रहा है और इनका पता नहीं क्या होएगा, जो भी होएगा। अगर इंडिया के खिलाफ काम करेंगे तो इनका भी बैंड तो बजने ही है और बज भी रहा है। तो खैर, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको आई थिंक आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।